हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मैं आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू करा रही हूँ। ये राज्य की उत्पत्ति की जो है, विभिन्न उत्पत्ति की जो सिद्धांत है उससे रिलेटेड एमसीक्यू है। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर रखा है। 52 क्वेश्चन मैंने पहले के क्लास में ले रखा है और रेस्ट जितने भी क्वेश्चन है आज के क्लास में मैं करा दूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी वजह से आपको ये चैनल हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आते तो लाइक भी ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखो, राज्य की उत्पत्ति का सबसे सही सिद्धांत है, तो सबसे सही सिद्धांत कौन माना जाता है? विकासवादी सिद्धांत बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत काल्पनिक नहीं है? ठीक है, यानी काल्पनिक नहीं है, तो ये आपका ऐतिहासिक सिद्धांत। अगला है, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध की विवेचना जॉन लॉक ने समर्थन किया था। तो सीमित राजतंत्र की अवधारणा का समर्थन किया था, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, लॉक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उपयोग किया। तो उदार लोकतंत्र राज्य को न्याय संगत ठहराने के लिए, ऑप्शन नंबर सी। ये आपका यूपीजीआईसी प्रवक्ता 2012 में आया हुआ है। क्या है? लॉक ने सामाजिक समझौता का उपयोग किया था उदार लोकतांत्रिक न्याय को न्यायसंगत ठहराने के लिए। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मनु कौन सा सिद्धांत स्वीकार करता है? तो वो दैवीय सिद्धांत को स्वीकार करता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति का सही व्याख्या करता है? ऑप्शन है दैवीय सिद्धांत, ऑप्शन बी समझौता, ऑप्शन सी है विकासवादी, ऑप्शन सी है अपने सीमित रूप में उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी, अपने सीमित रूप में उपयुक्त सभी। ठीक है, ये टीजीटी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का सही व्याख्या करता है? सही व्याख्या अपने सीमित रूप में, देखो ये आपका यूपी जीडीसी में भी आया था प्रवक्ता में और टीजीटी में भी आया था। तो प्रवक्ता वाले भी क्वेश्चन आपके टीजीटी में आ सकते हैं। देखो दोनों सेम ही रहा है, उस अपने सीमित रूप में। ठीक है, अगला है, सामाजिक संविदा का लेखक कौन है? तो सबको पता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की बुक है, ये भी टीजीटी में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट। ठीक है, रूसो इस देश का रहने वाला था, किस देश का रहने वाला था? तो फ्रांस का। ये ट्रिपल एस भी पीजीटी 2014 में आया हुआ। प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य के आदर्श बर्बर की संज्ञा सोवलनोविच किसने बोला था? रूसो ने बोला था। ये भी आपका यूपीजीआईसी सहायक अध्यापक यानी एलटी ग्रेड में आया हुआ था 2018 में। रूसो की सामान्य इच्छा का क्या मतलब है? तो इसकी सामान्य इच्छा का मतलब है उत्कृष्ट सार्वभौमिक इच्छा किसी एक व्यक्ति की भी हो सकती है, उसका उद्देश्य समुदाय का सामान्य हित होगा, ऑप्शन सी। अगला है, मैच द फॉलोइंग है, थ्रेसी मेकर है, बोंदा है, ग्रीन है, माउथ से तुंग है। तो शक्ति बंदूक की नली से होता है, तो ये देखो शक्तिशाली का है थ्रेसी मेकर बोधा अधिकतम शक्ति नैतों के समूह इच्छा न की शक्ति वर्ण लाइन से ही लगा हुआ। ठीक है, तो यही हो जाएगा 1 2 3 4। ये आपका यूपी टीजीटी 2021 में आया हुआ था। अगला, रूसो की सामान्य इच्छा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह सबकी इच्छा, ये सही नहीं है। क्या क्या सही है तब? यह राज्यों के कानून का स्रोत है, यह सदैव जनहित में होती है, यह सदैव सही होता है, मतलब सबकी इच्छा नहीं होती है। अगला है, रूसो के लिए किसी सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में माना जाता है, तो कानून। अगला है, ये 2016 में आए हो यूपी पीजीटी में। सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो रूसो ने प्रतिपादित किया सामान्य इच्छा का सिद्धांत। अगला है, राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है। ये काफी बार आया हुआ ये आपका अरस्तु का है और ये यूपीजीआईसी 2020 का क्वेश्चन है। किसके अनुसार राज्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए निमित्त अस्तित्व में आता है और श्रेष्ठ जीवन के लिए अस्तित्व में रहता है। ये भी देखो पीजीटी 2021 में आए हुए। राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुए, उसका अस्तित्व सद जीवन के लिए बना हुआ है।
ये देखो यूपी टीजीटी और पीजीटी दोनों में आया हुआ था। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ किंतु सर्वत्र जंजीरों में बंधा हुआ है। ये वाक्य रूसो का आशय है, तो उसका आशय इन श्रृंखलाओं को तोड़ दिया जाए। अगला है मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है फिर भी वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है, तो रूसो का है। अगला आदमी जन्म के वक्त आज़ाद है और बाद में हर जगह जंजीरों में है, तो रूसो का वही लाइन को थोड़ा मॉडिफाई किया गया है। व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है परंतु वो हर जगह बेरियों में है, ये भी रूसो का कथन है। ये राजस्थान पीजीटी 2014 में आया हुआ। मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेते हुए भी किंतु पग पग पर जंजीरों में जकड़ा हुआ है, देखो बस सेम ही है। ये यूपी टीजीटी 2011 में आया हुआ है। 75 क्वेश्चन है। किस राजनीतिक चिंतक ने अपने आत्मकथा में लिखा कि उसकी माँ ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं मैं और उस तथा भय। तो ये हॉब्स का कोटेशन है। निम्नलिखित में से किस विचारक ने प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य की बुद्धि तर्क वितर्क के बजाय भावनाओं से संचालित किया है, तो रूसो ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित किसने रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत को सामाजिक अनुबंध के नैतिक महत्व को अनुबंध के आध्यात्मिक सिद्धांत में विकसित किया है, तो ये कांट ने विकसित किया है। अगला है किसने सामाजिक संविदा सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन, घटिया विधि कहा है, तो सर हेनरी मैन ने। निम्नलिखित में से किसी सामाजिक समझौता के विचार के लिए एक नए रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय दिया गया है, तो रॉल्स। निम्नलिखित में से किसने राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व में पाया गया है, तो ये रक्त संबंध, धर्म, युद्ध, राजनीतिक चेतना, ऑप्शन ए। आगे है क्वेश्चन नंबर 81। राज्य के विकास में कौन से तत्व सहायक रहे हैं, तो ये रहे हैं उपरोक्त सभी। रक्त संबंध है, मनुष्य की सहज सामाजिक प्रवृत्ति, आर्थिक गतिविधियां सारी रही। ये भी आपका 2015 में प्रवक्ता में आया हुआ है। राज्य के विकास की मुख्य भूमिका के द्वारा निभाई जाती है, तो रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, राजनीतिक चेतना, आर्थिक गतिविधि। रॉल्स राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो ये जेम्स प्रथम ने प्रतिपादित किया था। ये दो बार टीजीटी में आया हुआ है, 2005 2009। राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा है, तो दैवीय सिद्धांत है। मनु राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का समर्थन करते हैं, तो दैवीय सिद्धांत। अगला है मनु राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत कौन सा सिद्धांत, तो दैवीय सिद्धांत। कौटिल्य ने राज्य के दैवीय सिद्धांत में कितने देवताओं का, कौटिल्य ने, इसमें नहीं है, कौटिल्य ने देखो कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति समझौता सिद्धांत का समर्थन किया है। जिस प्रकार मनु ने राजा को 8 देवताओं के अंशों में निर्मित पाया, उसी प्रकार कौटिल्य ने राज्य या राजा के निर्माण में दैवीय भूमिका को नहीं माना है, तो यहाँ कौटिल्य नहीं मनु होना चाहिए था ना। ठीक है, मनु ने विराट मनुष्य की अवधारणा में राजा के पास देवताओं की शक्ति, तो 8 देवताओं की शक्ति माने है, मतलब 8 देवता में जो जो गुण है वो राजा में होता है। और वो 8 देवता कौन कौन से वो भी देख लो। सूर्य है, यम है, कुबेर है, इंद्र है, वरुण है, पवन है, चंद्र है और अग्नि, ये सारे के गुण उसमें होंगे। राजधर्म का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो मनु के द्वारा दिया गया है। किसने कहा कि दंड और पुरस्कार के द्वारा समाज में सुख की वृद्धि करना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है, तो यह है जेरेमी बेंथम। अगला राज्य का कार्य उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है, ग्रीन। आगे है सॉरी एक और क्वेश्चन इधर था ना, 91 क्वेश्चन है। 91 तो हम कर चुके। 92 राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत नहीं मानता है, तो क्या नहीं मानता है, तो राज्य सरकार वास्तव में संस्थाएं मानवीय चेतना की परिणाम है और वे ऐसी कृतियां हैं जो मानव के नैतिक उद्देश्य को समझने के फलस्वरूप उत्पन्न हुई, यही नहीं मानता, ऑप्शन नंबर सी। कथन दिया गया है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सीधे लोकतांत्रिक विचार के विरोध पर स्थिर रहता है। कारण है दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या में सामान्य सहमति की भूमिका को निरस्त करता है, तो ये हो जाएगा दोनों सही है। सही उसकी व्याख्या है 2013 में आया हुआ है। राज्य
की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए, धर्म को राजनीति से मिलाता है। आगे है 95, राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक। यह किस सिद्धांत से संबंधित है? तो यह विकासवादी सिद्धांत से। नागरिक शासन ने शिक्षण का मुख्य लक्ष्य नागरिक उच्च श्रेणी और नागरिक चरित्र उत्पन्न करना है। यह किसने कहा था? ये कहा था बिनिंग और विनिंग ने। ये लिख लेना, ये ज़्यादा बार नहीं आया तो आ सकता है। सामाजिक समझौता सिद्धांत का वर्णन। तो राज्य की उत्पत्ति, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत 17वीं और 18वीं शताब्दी में सर्वाधिक लोकप्रिय था? तो ये था सामाजिक समझौता। सामाजिक समझौता का सिद्धांत। तो राज्य की उत्पत्ति। सामाजिक समझौता सिद्धांत के 3 मुख्य जो प्रवर्तक हैं वो कौन? हॉब्स, लॉक, रूसो है। तो ठीक है फ्रेंड्स, 100 क्वेश्चन करा दिए। अभी इसमें और भी क्वेश्चन है, मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। अगर किसी वजह से ये चैनल आपको हेल्प कर रहा है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग।